दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में अक्सर लम्हात ऐसे भी आते हैं जब हमें कोई ना कोई फ़ैसला लाज़मी करना होता है। जब हमारे सामने ऑप्शन मौजूद होते हैं और हमें कोई ना कोई ऑप्शन लाज़मी चूज़ करना होता है। हम ज़िंदगी में कितने कामयाब हैं और कितने कामयाब होंगे, ये सब हमारे फ़ैसलों पर मुनहसर है। वो फ़ैसले जो हमें हर सूरत में करने होते हैं। हमारे किए गए फ़ैसले ना सिर्फ हमारे मुस्तकबिल का तयन करते हैं, बल्कि हमारे किरदार और शख्सियत को खोल कर दूसरों के सामने वाज़ेह कर देते हैं। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही दिलचस्प है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये एक वीडियो नहीं बल्कि ये एक पर्सनैलिटी टेस्ट गेम है। इस वीडियो में हम आपके सामने दो ऑप्शंस रखेंगे और आपको फैसला करना होगा कि आपने दोनों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी। फिर हम आपको बताएंगे कि आपका किया गया फैसला आपकी शख्सियत के बारे में क्या बताता है। दोस्तों, इस पर्सनैलिटी टेस्ट में आपसे 7 सवाल पूछे जाएंगे। आपको हर सवाल के जवाब के लिए तकरीबन 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। आप अपना जवाब सोच लें और नोट कर लें। टेस्ट के दौरान आपने गिनती करते रहना है कि आपने कितनी बार ऑप्शन ए सिलेक्ट किया और कितनी बार ऑप्शन बी सिलेक्ट किया, क्योंकि वीडियो के आखिर में आपको इस टोटल की ज़रूरत पड़ेगी। ऑप्शन सेलेक्ट करके अपने पास लिखते जाएं या अपने जहन में रखें। जो जो अब आप जवाब देंगे, जो जो जवाब आप सेलेक्ट करेंगे, वही आपने लिखना है और जो आपने सोचा हो वही लिखना है, क्योंकि जो जवाब आप फ़ौरन देंगे वही आपकी हकीकत में सोच होगी। अगर आप सोचेंगे तो आप अपना जवाब सोच कर तब्दील कर देंगे और आपको अपनी पर्सनैलिटी का दुरुस्त अंदाज़ा नहीं होगा। सवाल नंबर 1 है, आप एक दिलकश शख्स बनना चाहते हैं। ऑप्शन बी है, आप एक होशियार शख्स बनना चाहते हैं। इन दोनों में से एक आपने ऑप्शन चूज़ करना है। इसे गौर से देख लें और एक ऑप्शन कोई भी चूज़ करके अपने पास रख लें। चलते हैं और आपको बताते हैं ऑप्शन ए क्या कहता है और ऑप्शन बी क्या कहता है। अगर आपने ऑप्शन ए सिलेक्ट किया है तो इसका मतलब है कि आपको लोगों की राय की परवाह है, आप लोगों की राय को अहमियत देते हैं। अगर आपने ऑप्शन बी सिलेक्ट किया है तो इसका मतलब है कि आप लोगों की परवाह बिल्कुल भी नहीं करते। दुनिया वाले जो सोचते हैं वो सोचते रहें, आप वही करते हैं जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको सही लगता है। अब है क्वेश्चन नंबर 2, सवाल नंबर 2 है। ऑप्शन ए, आपको हमेशा ही सच बोलना है। ऑप्शन बी, आपको हमेशा ही झूठ बोलना है। इन दोनों में से एक ऑप्शन आपने अपने पास लिख कर रखना है या एक ऑप्शन इसमें से चूज़ करना है। ये एक मुश्किल सवाल है, यहाँ बहुत ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन होगी। आप काफ़ी ज़्यादा इन दोनों में से एक ऑप्शन को चूज़ करने के लिए हो सकता है परेशान भी हो। अगर आपने यहाँ पर ऑप्शन ए को सिलेक्ट किया है तो आप एक खुद गर्ज इंसान हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आप अपना सच्चा प्यार हासिल करना चाहते हैं। ऑप्शन बी, आपको $1 मिलियन मिलने चाहिए। दोनों इंतहाई कन्फ्यूजन वाले ऑप्शन हैं, इनमें से एक सिलेक्ट कीजिएगा। अगर आप ऑप्शन ए को सिलेक्ट करते हैं तो इसका मतलब है कि आप एक जज्बाती इंसान हैं। अगर आप ऑप्शन बी को सिलेक्ट करते हैं तो इसका मतलब है कि आप प्यार मोहब्बत पर यकीन नहीं रखते, आप एक जज्बाती इंसान बिल्कुल भी नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब चलते हैं। आप हमेशा के लिए गूंगे हो जाएं, आपके सामने कुछ भी हो आप खामोश रहें। ऑप्शन बी है, आपके दिल में जो आए वो आप बोलते जाएं। इनमें से भी एक ऑप्शन आपने चूज़ करना है। सोचें और जो भी ऑप्शन आपके जहन में आता है वो लिखते जाएं। ऑप्शन ए सिलेक्ट करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन क्या आप ऑप्शन बी आसानी से सिलेक्ट कर सकते हैं? जो आपके दिल में आए हमेशा वही बोलना कितना मुश्किल होगा। अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपसे पूछे मैं कैसी लग रही हूँ तो आप क्या जवाब देंगे, ज़रा सोचिए। अगर आपने कह दिया कि अच्छी नहीं लग रही तो आपके साथ क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5, सवाल नंबर 5 है। ऑप्शन ए, आप पुख्ता याददाश्त चाहते हैं। पुख्ता याददाश्त मीन आपकी फ़ोटोग्राफिक मेमोरी हो, जो भी चीज़ आप देखें वो आपको याद हो जाए, कभी भी भूलें ना। ऑप्शन बी है,
आप जो भूलना चाहें भूल सकते हैं। इन दोनों में से एक ऑप्शन आपने चूज़ करना है। सोचें और लिख लें। अगर आपकी पुख्ता याददाश्त होगी तो आप हर बात आसानी से याद रख सकेंगे, लेकिन इसका नुकसान ये होगा कि आप कोई भी चीज़ भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें, बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिन्हें इंसान वाकई हकीकतन भूलना चाहता है, और यही उसके लिए फ़ायदेमंद भी होता है। अगर आप ऑप्शन ए सिलेक्ट करते हैं तो आप एक मजबूत शख्सियत के मालिक हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, दुनिया में आप वाहिद हो जो खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार रहा हो। ऑप्शन बी है, दुनिया में आप वाहिद हो जो दुखी हो, बाकी तमाम के तमाम जो हैं वो खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हों। इन दोनों में से एक ऑप्शन चूज़ करें। ये भी एक मुश्किल क्वेश्चन है। सोचिए, अगर दुनिया में सिर्फ आप ही खुश होंगे, बाकी सब लोग, आपकी फैमिली, आपके दोस्त, आपके कोलीग्स दुखी होंगे, तो फिर क्या वाकई आप खुश रह पाएंगे? सवाल नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, आप गरीब हैं लेकिन फिर भी अपनी हैसियत के मुताबिक दूसरों की मदद करते हैं। ऑप्शन बी है, आप एक अमीर तरीन आदमी हैं लेकिन अपना पैसा सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ज़ात पर खर्च करते हैं, किसी गरीब पर आप खर्च नहीं करते, किसी गरीब की आप मदद नहीं करते। इन दोनों में से एक ऑप्शन आपने चूज़ करना है। सोच लें, सोचकर अपने पास लिख लें। इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। अगर आप ऑप्शन ए सिलेक्ट करते हैं तो इसका मतलब है कि आप दूसरों का ख्याल रखने वाले हैं, आपके अंदर कुर्बानी का जज्बा है, आप अपनी ज़ात पर दूसरों को तरजीह देते हैं। दोस्तों, ये टेस्ट ख़त्म हुआ। ये एक साइकोलॉजिकल टेस्ट था। अब हम देखते हैं कि फ़ाइनल रिज़ल्ट क्या है। यकीनन आपने नोट किया होगा या आपके जहन में होगा कि आपने कितनी बार ऑप्शन ए और कितनी बार ऑप्शन बी को सिलेक्ट किया। अगर आपने ऑप्शन ए को 1 या 2 बार सिलेक्ट किया है तो इसका मतलब है कि आप अपनी ज़ात को अहमियत देने वाले हैं। आप जो चाहते हैं वो हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। बस किसी भी तरीके से आपको अपना काम करना है, आपको अपना काम में कामयाबी हासिल करनी है। लोगों के फ़ायदे या नुकसान की परवाह आप नहीं करते। अगर आपने ऑप्शन ए 3 या 4 बार चूज़ किया है तो आप एक बैलेंस्ड पर्सन हैं। लोग आपके साथ काम करना पसंद करते हैं, आपके साथ रहना पसंद करते हैं, आपके साथ गुफ्तगू करना पसंद करते हैं। अगर आपने ऑप्शन ए 5 से 7 बार चूज़ किया है तो इसका मतलब है कि आप किसी के फ़ायदे के लिए, किसी को फ़ायदा देने के लिए, किसी की भलाई के लिए, किसी दूसरे के बेनिफिट के लिए, किसी के अच्छे फ्यूचर के लिए, कुछ भी ABC आप कह लें, आप उसके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। किसी को फ़ायदा देने के लिए आप हमेशा तैयार होते हैं। आपके लिए अपनी ज़ात मानी नहीं रखती, आप दूसरों को फ़ायदा देना जो है वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं। इसमें चाहे आपका फ़ायदा हो चाहे आपका नुकसान हो, आप दूसरों की मदद करने से पीछे नहीं हटेंगे। व्यूअर्स, ये एक साइकोलॉजिकल टेस्ट था और इसमें कोशिश की है कि हम आपकी शख्सियत को आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करें। इस क्वेश्चन को जो साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट्स हैं उनके एक्सपीरियंस से, उनकी बुक से लिया गया था और आपके सामने इसको आसान तरीके से रखा गया है, मुख्तसर करके, शॉर्ट करके, ताकि आप इसे अपनी लाइफ पर इम्प्लीमेंट कर सकें। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के लिए कुछ ना कुछ तो लाजमी सीखा होगा। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी एक बात भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसे शेयर भी करें और इसे दोस्तों के साथ डिस्कस भी करें। अगर आप चाहते हैं कि आपको रोज़ाना इस तरह की मोटिवेशनल वीडियोस मिलती रहें तो मज़ा कहानी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर में जितनी भी मोटिवेशनल वीडियोस हम अपलोड करें उन तमाम का नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पर मिल सके। नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट मोटिवेशनल स्टोरी के साथ, वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।